तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आए हो बहुत अच्छे होंगे। एक सेकंड, आवाज़ आ रही होगी, एक मिनट। और सब बढ़िया, मस्त शानदार एकदम, खा पी के मौज एकदम, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास 9th का। और हमारी प्रश्नावली 1.1 हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बेसिक नॉलेज और जो परिचय था और जो कुछ एग्जाम्पल वगैरह जो दिए गए हैं आपके बुक में वो हमने किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज आपकी प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों इसमें। ठीक है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है और एक कंडीशन है, ये मैंने बता रखी है आपको कि q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, जो बटे में होता है ना, ये वाला। तो दोस्तों ये बताओ मुझे यहाँ से कि आप इसको कैसे करोगे ज़रा। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बता रखा है कि जो 0 है वो परिमेय संख्या है, ये आपको पता है, मैंने बता रखा है आपको। लेकिन इसमें यहाँ कहा गया है कि इसे आप p/q के रूप में कैसे लिखें, मतलब लिख सकते हैं। और जो कंडीशन है ये भी होनी चाहिए, जो आपका p है और q है पूर्णांक भी हो और q नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। तो ये बोला गया है इसमें। तो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे इसको। प्यारे दोस्तों, बच्चे तो नहीं हो यार, आप लोग बड़े हो चुके होंगे, अब तो 9th क्लास में हो आप। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे हम? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? इसे आप p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? देखो ज़रा, p/q के रूप में कैसे लिखेंगे इसको। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लिया हमने 0। ठीक है, 0 को मैंने लिख दिया 1/, मतलब 0/1। कितना लिखा मैंने? 0 को लिखा मैंने 0/1। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको p/q से कंपैरिजन करूँ बच्चों, p/q से कंपैरिजन करता हूँ, तो यहाँ पर p का मान कितना आएगा? 0 आएगा, और q का मान कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। 0 और 1 क्या है? 0 और 1 क्या है? पूर्णांक भी है, पूर्णांक है। और q का मान कितना है? नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो दोनों जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इस तरह हम 0 को, ये 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि जी देखो, एक बार समझते हैं इसको। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या वो होती है बच्चों जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने 0 लिया, 0 के बटे मैंने 1 लगा दिया, क्योंकि कोई भी संख्या होगी उसको मैं 0/1 कर सकता हूँ, 2/1 कर सकता हूँ, 3/1 कर सकता हूँ। मान लो कोई संख्या 5 है आपके पास, तो 5 को भी मैं 5/1 कर सकता हूँ। 5/1 करने से उसका मान चेंज नहीं होने का, जो मान उसका पहले था वही मान उसका अब भी रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो मान उसका पहले था वही मान उसका अब भी रहेगा। ऐसा नहीं कि इसका मान चेंज रहेगा। यानी बटे में 1 लगाने से या हर को 1 बनाने से उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये बहुत बेसिक बात है बच्चों। ठीक है, तो 0/1 किया मैंने, तो इजिकल टू 0/1 करने से इसका मान हमेशा कितना? 0 ही रहेगा। और p का मान 0 है, q का मान 1 है। दोनों 0 और 1 कैसे नंबर है? पूर्णांक नंबर है, पूर्णांक संख्या है। और q का मान 0 भी नहीं है। देखो q का मान कितना है? 1 है यहाँ पर। तो हम बोल सकते हैं कि अतः 0 एक परिमेय संख्या है। क्लियर है इतना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। आगे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों आपको, एक सेकंड। क्वेश्चन दिया है आपको कि 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, 3 व 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। आपका फोकस रहेगा 6 पे। कहाँ फोकस रहेगा? 6 पे। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो बहुत आसान है, बहुत एकदम मस्त तरीका बताऊंगा आपको। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ठीक है, तो हमें फोकस करना है 6 पे। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना परिमेय संख्या, ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में। ठीक है, माना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए
परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर को कितना 6 है ना, 6 + 1 करना है आपको 7 बनाने पर, 7 बनाने पर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हर एक स्टेप में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये लिखना है कि माना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर क्या होता है, जो नीचे लिखा होता है, जो क्यू जो होता है ना वो हर होता है, हमेशा ध्यान देना इस चीज़ को, हर। और 6 में हमेशा 6 से एक नंबर हमें हमेशा अधिक ही रखना है, ज़्यादा रखना है, ध्यान रखेंगे। 6 + 1 करना है, 5 पूछे गए तो 5 + 1 करना है, 4 पूछे गए तो 4 + 1 करना है, 3 पूछे गए तो 3 + 1 करना है, इस तरीके से करना है। यहाँ पर 6 पूछी जा रखी है तो मैंने 6 + 1 कर दिया, जो कि बराबर है 7 के। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पर अब 3 है, 3 को मैं क्या करूँगा 7 से गुणा ऊपर करूँगा, 7 से ही नीचे गुणा करूँगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, सेम प्रोसेस है। और इसी प्रकार मैं क्या करूँगा, 4 में 7 के गुणा ऊपर, 7 के गुणा नीचे। क्लियर है? ये बन जाएगा आपका 7 या 21/7, ये बन जाएगा 7 चौक 28/7। अब आपको क्या करना है कि 21/7 और 28/7 के बीच की संख्याएं निकाल लो। ठीक है, 21 है ना यहाँ पर, तो आपको 22 लेना है। ठीक है, 22 से स्टार्ट करना है। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याएं मिल गई आपको। यही आपका आंसर हो जाएगा भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। ठीक है, ये तरीका बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट तरीका है, जो जैसे कि आपको क्वेश्चन करने हैं। एक तरीका मैं आपको और मतलब बता दे रहा हूँ, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, मेथड नंबर 2 हो जाएगा, फर्स्ट आपने कर लिया होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या है बच्चों, ये भी आसान तरीका है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, बहुत कठिन है। जैसे मान लो कि हमें 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हमें परिमेय संख्या निकालनी है। परिमेय संख्या आपको पता है किस में होती है, P/Q के फॉर्म में होती है। तो वहाँ यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं हम। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने कर दिया, यहाँ से 3 है, आपने कर दिया 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 1 2 3 4 5 होगी 3.6। ठीक है, इसको हमें परिमेय संख्या में चेंज कर देंगे इनको, इसलिए परिमेय संख्या बनाने पर कैसे बनाओगे, पॉइंट को हटा दो, नीचे 10 लगा दो बस। जितने पॉइंट मतलब कि आपको पढ़ा होगा आपने कि ऊपर से पॉइंट को हटाते हैं, जितने नंबर पॉइंट के बाद लगा होते हैं उतने ही नीचे आ जाएंगे, उतने ही जीरो नीचे लग जाती है ऑटोमेटिक। तो जैसे यहाँ पर 3.2 है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक के सामने एक जीरो लग जाएगी, यानी 32/10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये। ऐसे ये वाला 33/10, 34/10, 35/10 और लास्ट 36/10, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो अलग, जो आंसर अलग अलग आ रहे हैं। बिल्कुल बच्चों, जो आंसर है अलग अलग आ रहे हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, लिखते लिखते शाम हो जाएगी लेकिन वो परिमेय संख्या ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 ही होती हैं, बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी, पूरा पूरा पेज भर जाएगा लिखते लिखते, इतनी सारी होती हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों आपको। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है आपको। कितनी निकालनी है? 5 परिमेय संख्या। तो सेम प्रोसेस वही, माना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, माना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए लिखेंगे फटाफट, संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप लोग, 5 के लिए हर
हर को, हर कितना ले देंगे, 5 + 1 बराबर 6। एक सेकंड, 6 बनाने पर मतलब हम 5 में 1 जोड़ के 6 लेंगे, किसको, हर को। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5 है, गुणा करेंगे 6 के ऊपर 6 के नीचे। इसी प्रकार 4/5 है, गुणा 6 के ऊपर और 6 के नीचे करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पेज में। ठीक है, तो गुणा करिए, कितना आया आपके पास, 6 × 18 और कितना था उसमें, 6 × 5 = 30 बनेगा। और एक क्या था, 4 × 24 और 5 × 30 सेम रहेगा। ठीक है, अब इनके बीच की आपको संख्या निकालनी है, कौन सी वाली, परमेय संख्या। तो हो जाएंगी, कितनी पूछ की तरह रखिए, 5 परमेय संख्या बराबर 19 इसके 1 नंबर बाद लेना है, 18 है ना, कितना है, 18। तो आपको क्या लेना है कि आपको 1 बढ़ा के लेना है। ठीक है, 18/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5, भाई ये आपके आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक किसी बच्चे को। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर वो जो पहले वाला मेथड था, अगर उस टाइप से इसको सॉल्व करें तो चलो एक बार उससे भी ट्राई कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन था, 3/5 और 4/5, इसके बीच की संख्या निकालनी है हमें। तो इस टाइप से थोड़ा देख लेते हैं कि इस कॉलम को कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से। अब 3 है यहाँ पर, 3/5 है, पहले इसको हम दशमलव में चेंज करेंगे। ठीक है, भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, इसमें दशमलव में चेंज हो जाएगा ये। आधे बच्चों को तो भाग देना आता है, पॉइंट में सीख लो। यहाँ पर 3 में भाग देना हमें 5 का, तो 5 से भाग तो जाएगा, 3 में हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 5 × 30 हो जाएगा। अब ये कितना आया, 0.6 या 0.6 ये आएगा। अगला है 4 में 5 का भाग देना है, 4 में 5 का भाग देना है, वही पॉइंट लगाओ और 0 बढ़ाओ, कितना आया, 0.8, कितना आया, 0.8। इसमें लिख भी सकते हो आप दशमलव रूप। इसलिए क्या करोगे बच्चों, अब क्या करोगे, यहाँ से आप सेम प्रोसेस 0.61 कॉमा, अब देखो 60 होता है ना, 0.60 है, तो इसको चेंज आप इसके आगे का नंबर लोगे, 0.61 कॉमा 0.62 कॉमा 0.63 कॉमा 0.64, ये 4 हो गए 0.65, ये मिल जाएगा आपका नंबर। अब इसे परमेयकरण में चेंज कर दो, परमेय संख्या बनाने पर। क्लियर है, सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पॉइंट के बाद देखो बच्चे, दो अंक हैं, कितने हैं, 2, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2। तो क्या करोगे आप लोग, ऊपर कितने अंक हैं, 1 2, तो नीचे 2 0 आएंगे नीचे। ठीक है, 1 के सामने 2 0, मतलब जैसे ऊपर से हम क्या करेंगे, इसमें इस पॉइंट को हटाएंगे और नीचे 100 लिख देंगे। 100 हम क्यों लिखेंगे, 100 हम इसलिए लिखेंगे बच्चों क्योंकि ऊपर क्या है, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। अगर 1 अंक होता तो हम नीचे 10 लिखते हैं, अब 2 अंक है तो 100 लिखेंगे। 3 अंक होंगे पॉइंट के बाद तो हम 1000 लिखेंगे, मतलब कि 3 0 वाला। तो ये हो जाएगा आपका 61.100, 62 ये 63/100, ऐसे 64/100, ऐसे 65/100। तो ये भी आपका आंसर है। ऐसे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी बच्चे को। आगे चलते हैं फटाफट। चलिए बच्चों फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है इसमें। इसे हम पढ़ चुके हैं पहले वाली वीडियो में, अगर नहीं देखी है तो उसको आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने सब कुछ बेसिक पढ़ा रखा है, ये वाला जो भी पार्टीशन यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे भाई। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपको पहले दिया हुआ है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको इसमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, क्या बताना है, सत्य या असत्य। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, अब बच्चों को पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जिसको पता होगा वो कर देगा इसको, जिसको नहीं पता होगा वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने सब पढ़ा रखा है, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, सब मैंने बता रखा है पहले वाली वीडियो में, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो 1 2 3 4 ऐसे चलती हैं, और पूर्ण संख्या वो होती हैं जो जीरो भी लगा के 1 2 3 4 इस फॉर्म में चलती है। तो लिख देंगे सत्य, ठीक है, और लिख देंगे क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, संख्या और ज़ीरो शून्य को मिलाकर पूर्ण संख्या बनती है। पूर्ण संख्या बनती है, ठीक है। इतना करना था बस, बाकी कुछ नहीं है इसमें दिया हुआ, इतना करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल गलत बात है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णांक में बच्चों नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है। और जो पूर्ण है वो 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 आगे तक चलती है अनंत तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या में नेगेटिव नंबर नहीं आते, ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि वही लिखना है नेगेटिव वाला। ऋणात्मक पूर्णांक क्या नहीं होते, ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, बस पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लास्ट क्वेश्चन बचा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक बिल्कुल कहीं भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या बच्चों क्या होता है, जो P/Q के रूप में होती है, मतलब जो पूरी नहीं होती, मतलब जिससे आपका असत्य है ना ये। क्योंकि आपको पता है कि परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम 1/2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, 3/5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना बनेगा, 0.5 बनेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 0.6 बनेगा। तो बच्चों ये पूर्ण संख्या कहाँ है, ये तो अधूरी संख्या है ना, 0.5 है, 0.6 है, तो ये पूर्ण संख्या थोड़ी ना होगी, ये तो एक अपूर्ण संख्या है, मतलब कि पूरी नहीं है। सॉरी, ये क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या वो होती है जो पूरे नंबर में होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या जीरो भी क्या है, पूर्ण संख्या है। इस तरीके से लिख देंगे, क्योंकि परिमेय संख्या एग्जाम्पल ले लो, जैसे 1/2, 3/5 और एक और 7/5, बहुत सारी हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या नहीं होती है, बस ये इसका आंसर है। इतना करना था आपको। क्लियर है, तो पहले वाली हमने पूरी पढ़ ली एक्सरसाइज, अब पढ़ेंगे हम अपरिभाषित संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में, ठीक है। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है बच्चों। इतना रखेंगे आज की वीडियो में, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। ओके।